हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं नागेश्वर महाराज आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं दोस्तों, एक भक्त ने पूछा है कि बाबा हो या तांत्रिक हो, किसी का बुरा जल्दी कर देते हैं और भला जल्दी नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो उसको मैं ये बात बता दूं कि जो तांत्रिक अच्छा होता है, जो लोगों के भले के लिए होता है, जो लोगों के भले के बारे में सोचता है, किसी का गलत नहीं करता, माता का भक्त होता है, महादेव का भक्त होता है, नारायण का भक्त होता है, माताओं का भक्त होता है, वो किसी भी प्रकार से 99% मतलब 99% वो गलत कार्य नहीं करता है। ठीक है, जो तांत्रिक भूत प्रेत, मसान या फिर और भी बहुत सारी शक्तियाँ जो होती हैं, जो लोगों का अहित भी करती हैं, उन सभी शक्तियों को पूज कर वो बैठते हैं, तो वो लोगों का गलत करते हैं। ठीक है, हम ये नहीं कह रहे हैं कि हर एक तांत्रिक गलत करता है, लेकिन बहुत सारे लोग गलत करते हैं। पैसों के लिए करते हैं, दुश्मनी अदा करने के लिए करते हैं, ऐसा करते हैं। तो पहले आप ये समझो कि किसी का बुरा कब कर देते हैं और जल्दी बुरा कैसे हो जाता है। ठीक है, मान लिया जाए आप एक अच्छे इंसान हो, आपसे कोई अनावश्यक झगड़ा कर लेता है, या फिर आपके घर में किसी से झगड़ा हो जाता है, या फिर गांव में या फिर मोहल्ले में कोई आपका दुश्मन बन जाता है, फिर आप अच्छे से कमाते हो, खाते हो, रहते हो, तो उससे अच्छा नहीं लगता। फिर आपके ऊपर वो तंत्र क्रियाएं क्रियाएं करवाता, सोचता है कि ऐसे तरीके अपनाओ ताकि इसका बुरा भी हो जाए और मैं भी बच जाऊं। तो अगर तुम्हें जान से मरवाएगा किसी इंसान से, तो आप वो पकड़ जाएगा। तो वो तांत्रिक क्रियाएं करवाता है, ऐसे तांत्रिक के पास जाता है कि उसके ऊपर कुछ कर दो। तो तांत्रिक लोग तुरंत गलत कैसे कर देते हैं। गलत करने का तरीका ये होता है, जो बताने जा रहा हूँ तो समझो आप पहले। ठीक है, गलत करने का तरीका जो है वो बहुत ही जटिल प्रकार का होता है। मान लिया जाए कि आपके ऊपर गलत करना है, तो आपका फ़ोटो चाहिए, या फिर आपके पैर की मिट्टी चाहिए, या फिर आप जहाँ पे जा रहे हो, जहाँ बैठते हो, मल मूत्र चाहिए, या फिर हो सकता है आपका कपड़ा चाहिए, आपका बाल चाहिए, या आप मंजन ब्रश करते हो वो ही चाहिए। किसी भी प्रकार का वस्त्र होता है या फिर कोई वस्तु होती है आपकी, उससे को ले करके आपके ऊपर तंत्र क्रियाएं की जाती हैं। ठीक है, होता क्या है, बहुत सारे भूत प्रेत जो गलत टाइप के होते हैं, मतलब हम ये नहीं कि सारे भूत प्रेत गलत होते हैं, गलत भूत प्रेत अच्छे भी होते हैं, लेकिन उसमें से 90% भूत प्रेत गलत ही होते हैं। तो उनको बुलाने की जो प्रक्रिया होती है वो गलत तांत्रिकों के पास बेहद अच्छे से होती है। ठीक है, उन्हें बुलाने का तरीका होता है, फिर उन्हें कैसे लोगों पर भेजना है, उसके वस्तु को दे करके, उसका नाम बता करके, उसके माता का नाम बता करके, उसके पिता का नाम बता करके उस पर भेजना है। फिर वो तंत्र उसके ऊपर जाके तुरंत लग जाता है। तो तंत्र, मान लिया जाए कि आप 100 बातें अच्छी करो और उसमें अगर एक भी बातें गलत कर दो, तो एक ही बातों को इंसान ज़्यादा समझेगा, बाकी सारी अच्छाइयों को तुम्हारे छोड़ देगा। तो तंत्र क्रियाओं में यही सारी चीज़ें होती हैं। आप कितने अच्छे हो ये मैटर नहीं करता, आपको परेशान करना है उस तंत्र को, ये उसके लिए मैटर करता है। हालांकि तंत्र थोड़ा बहुत जब देखता है कि ये बंदा सही है, इसके ऊपर मुझे ऐसा होता है कि तंत्र को बंधन कर दिया जाता है, फिर उसको आपके ऊपर भेजा जाता है, उससे वचन ले लिया जाता है कि जा तो इसके साथ ये गलत करना, इसके साथ ये कर देना, वो कर देना, इसको मार डालना, इसका कार्य ना बने, इसका रोजी रोजगार बंद कर देना, इसके कुल देवी, इसके पितृ सभी को गंदा कर देना, बंधन लगा देना, घर में इसके हाहाकार मचा देना। ऐसी बहुत सारी वचन उससे लिए जाते हैं, तब जाके वो आपके ऊपर तंत्र लगता है। फिर आप सोचने लगते हो कि मुझे कोई बीमारी है, या मेरे घर में अनावश्यक झगड़े क्यों हो रहे हैं। धीरे धीरे आपका माइंड फ्रेश होने लगता है, आप सोचते हो कि ऐसा तो नहीं था, या फिर कोई बताता है किसी बाबा को दिखा लो, तब जाके आपका धीरे धीरे माइंड खुलता है। तब तक वो अपना खेल खेल चुका होता है, क्योंकि वो पुराना हो गया होता है, तो धीरे धीरे सब कुछ बर्बाद करने करने लगता है, और आपकी वजह से वो और भी तगड़ा हो जाता है और भी प्रचंड हो जाता है। तब आपको जल्दी कोई ठीक नहीं कर पाता। फिर लोग कहते हैं कि तुम्हारे ऊपर ये तंत्र
2 साल से लगा है, 4 साल से लगा है, 10 साल से लगा है, 20 साल से लगा है, ऐसा बताते हैं। फिर कहते हैं कि इसको निकालना इतना आसान नहीं है, शायद ये कुछ दिन लग जाएंगे। लेकिन बहुत सारे ऐसे भक्त लोग हैं, महाराज लोग हैं, जो उसको तुरंत निकाल देते हैं, क्योंकि उनके पास बहुत बड़ी शक्तियाँ होती हैं, ठीक है, माता का आशीर्वाद होता है। तो ये सब सारी चीज़ें होती हैं। और जल्दी कोई ठीक क्यों नहीं कर पाता? दूसरा सवाल, जल्दी कोई ठीक क्यों नहीं कर पाता? तो आपको बता दूं कि जल्दी कोई अच्छा तांत्रिक मिलता भी नहीं है, बुरा करने वाला ज़्यादा मिलता है, या फिर छोटी छोटी शक्तियों को पाल कर जो तांत्रिक बैठता है, वो शायद किसी का गलत ना कर रहा हो, फिर भी वो जल्दी उसे संभाल नहीं पाता, क्योंकि हर एक इंसान अपनी बचत पहले ढूंढता है, फिर दूसरे को बाद में देखता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको समझना चाहिए। तो अच्छा कोई गुरु मिल जाएगा तो तुरंत अच्छा कर देगा, लेकिन कोई छोटा मोटा गुरु होगा तो समय लेगा। ठीक है, तो ये होता है बुरा करना और अच्छा करना। ठीक है, हमारे हिसाब से आप तो अच्छे से समझ गए होंगे कि किस प्रकार से अच्छा होता है, किस प्रकार से बुरा होता है। इसमें और भी बहुत सारी क्रियाएं हो सकती हैं, मैंने इतना बताया तो शायद बहुत बताया। ठीक है, इतना आप समझो और अपने आप पे अपने बारे में आप जानो। ठीक है, जय माता दी, जय भैरव, जय महाकाल, जय महाकाली, जय गुरुदेव, हर हर महादेव।